नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे डिप्रेशन के बारे में बात की थी, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की थी, मानसिक तनाव के बारे में बात की थी और मैंने आपको यह बताया था कि हमारी कुंडली में विशेष रूप से 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उनका हमारी कुंडली में स्ट्रांग होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जब भी ये दोनों ग्रह हमारी कुंडली में पीड़ित होते हैं या किसी भी कारण से कमजोर हो जाते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है, हमें मानसिक तनाव रहने लग जाता है या हम अक्सर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज मैं विशेष रूप से जिस ग्रह की बात करना चाहती हूं वह है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा से ही हम अपने मानसिक स्थिति को देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर हम उसके चंद्रमा की स्थिति को देखकर उसकी मानसिक स्थिति और उसके माता के साथ संबंधों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो कुछ योग हमारी कुंडली में ऐसे भी बनते हैं जो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण योग है या कहीं बहुत महत्वपूर्ण दोष है केमिद्रुम दोष, जो कि अक्सर चंद्रमा को खराब करता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं आज केमिद्रुम दोष के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि केमिद्रुम दोष जो है वह कुंडली में किस प्रकार से बनता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, आप ध्यान से समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्रमा के साथ और चंद्रमा के आगे या पीछे कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा बिल्कुल अकेला हो, यानी कि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में यदि कोई ग्रह ना हो तो यह केमिद्रुम दोष माना जाता है। यानी कि जब चंद्रमा बिल्कुल अकेला हो जाता है, उससे आगे वाले घर में भी कोई ग्रह नहीं होता और उससे पीछे वाले घर में भी कोई ग्रह नहीं होता, तो इसको हम केमिद्रुम दोष की स्थिति मानते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है और वह बिल्कुल अकेला है और आपके 3rd हाउस में यानी तृतीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं है और पंचम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, यानी चंद्रमा से द्वितीय यानी चंद्रमा से अगले और चंद्रमा से द्वादश यानी चंद्रमा से पिछले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है वह केमिद्रुम दोष का शिकार हो जाता है। और ऐसा क्या होता है केमिद्रुम दोष बनने पर? ऐसा व्यक्ति अक्सर मानसिक तनाव का शिकार होता है, मानसिक यंत्रणाओं का शिकार होता है, अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं उनको ठीक तरीके से नहीं ले पाता, अपने धन का सही उपयोग नहीं कर पाता और अक्सर ऐसा व्यक्ति अपने धन को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति धनाढ्य कुल में भी जन्म लेता है, लेकिन तब भी अपने धन को गलत कार्यों में यूज करना शुरू कर देता है या सही जगह पर उसका उपयोग नहीं कर पाता, सही डिसीजन नहीं ले पाता कि उसको अपने जीवन में क्या करना है या अपने धन का किस प्रकार से उपयोग करना है। मैं देख रही हूं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें भी बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो केमिद्रुम दोष के शिकार होते हैं और अक्सर अपनी लाइफ के लिए, वो करियर के लिए, पढ़ाई के लिए कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो यदि इस तरह की स्थितियां आपके साथ बनती हैं तो आपको यह देखना होगा कि कहीं आपकी कुंडली में केमिद्रुम दोष तो नहीं बन रहा। और क्या होता है कि धीरे धीरे इंसान जो है वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में रहने लग जाता है और बहुत अधिक परेशान अपने आप को फील करता है, अकेलापन फील करता है, अपनी समस्या किसी से कभी कभी कह भी नहीं पाता, बता भी नहीं पाता और कोई सही डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पाता। तो इसीलिए यदि कुंडली में केमिद्रुम दोष होता है तो उसका उपाय अवश्य कराना चाहिए या किसी ज्योतिषी से पूछकर उसका उपाय आपको अवश्य करना चाहिए।
चलिए, ये तो हमने माना कि केमद्रुम दोष क्या होता है, लेकिन कभी कभी केमद्रुम दोष भंग भी होता है कुंडली में, यानी केमद्रुम भंग दोष भी हमारी कुंडली में बनता है, उसको भी हमें समझना होगा। ऐसा कब होता है? मान लीजिए आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष बना हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया कि उससे द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो, लेकिन चंद्रमा की स्थिति किसी दूसरे ग्रह के साथ हो, यानी चंद्रमा किसी और ग्रह के साथ बैठा हो, बिल्कुल अकेला ना बैठा हो, तब यह केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। इसके साथ ही यदि चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तब भी केमद्रुम दोष भंग माना जाता है। केंद्र का मतलब है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा है, और त्रिकोण में यानी कि प्रथम, पंचम और नवम स्थान में बैठा हुआ यदि चंद्रमा है और केमद्रुम दोष बना हुआ है, तो केमद्रुम भंग दोष माना जाता है। इसके साथ ही यदि चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तब भी केमद्रुम दोष भंग माना जाता है। यदि शुक्र और बुध एक साथ बैठे हों और उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, तब भी केमद्रुम दोष भंग माना जाता है। तो इस तरह की कुछ स्थितियां हैं जिनमें हम केमद्रुम दोष को भंग भी मानते हैं, और यह योग अपना उतना अधिक असर नहीं दिखा पाता जितना दिखा सकता है। यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या तो सारे ही शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तब भी केमद्रुम दोष भंग होता है, या विशेष रूप से यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तब भी केमद्रुम दोष भंग माना जाता है। तो इसीलिए अपनी कुंडली में इस दोष को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। आप स्वयं भी अपनी कुंडली में यह देख सकते हैं, और यदि खुद आपको नहीं समझ आता कि किस कारण से आपको इतना अधिक मानसिक तनाव रहता है, या क्यों आप अपनी लाइफ का सही डिसीजन नहीं ले पाते, या क्यों आपको पैसे का नुकसान होता है, करियर में परेशानी आ रही है, या पारिवारिक संबंधों में विशेष रूप से माता के साथ यदि आपको परेशानी आ रही है, तो आपको अपने चंद्रमा का अध्ययन अवश्य ही कराना चाहिए। आशा करती हूं कि मेरी दी हुई इस जानकारी से आपको समझ में आ गया होगा कि केमद्रुम दोष कैसे बनता है और किस प्रकार से वह भंग भी हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप विजिट कर सकते हैं। आशा करती हूं कि आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।